और आगे आ जाइए ना, उन्हीं बात कर लीजिए ना। पटेल जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हरिओम पटेल। हरिओम पटेल लखीमार के हैं। ये अब धान लगाए हुए इनका 9 एकड़ का प्लाट है ना? है तो 9.5 एकड़। 9.5 एकड़ का प्लाट है। इन्होंने आपने कैसे कैसे क्या किया है, ये जो हमारे प्रशिक्षण भाई इन लोगों को बताइए आप। जैसे आप लोग धान के विषय में जानना चाहते हैं कि सीजन तो रबी का आ गया। नहीं, पहले धान का बताइए, उसके बाद आप गेहूं का बताइए। रबी का ही बताए, गेहूं धान का बता दे रहे हैं। देखिए, गेहूं कटने के बाद आग तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन आग न लगाएं तो ही अच्छा है। हम पराली प्रबंधन पर भी बता देंगे आपको कुछ। तो जैसे एक तरफ कोई आग लगाया तो पूरा जल गया, जब जल जाता है उसके बाद पानी बरसता है तो क्या करते हैं हम लोग जुताई कर देते हैं। रोटावेटर से नहीं, कल्टीवेटर से सोमरा करके दो बाह करके हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर जब बेहन तैयार हो जाता है तो उसमें DAP 1 बोरी, यूरिया आधी बोरी, पोटास आधी बोरी नहीं 40 किलो। धान में पोटास ज़्यादा दिया जाता है और गेहूं में 25 से 27 किलो दे सकते हैं प्रति एकड़। हम एकड़ ही बता रहे हैं। तो 40 किलो प्रति एकड़ हमने पोटास डाला और उसके बाद में 10 किलो हम उसको डाले हैं बेंटोनाइट सल्फर। और अगर माइकोराजा आप डालते हैं तो बेंटोनाइट सल्फर को निकाल दीजिए, क्योंकि वो फफूंद है। तो माइकोराजा जो होता है किसी भी सल्फर के साथ नहीं दिया जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा, अगर आप माइकोराजा देना चाहते हैं 4 किलो प्रति एकड़, रैली गोल्ड नाम से आता है, अब लोग व्यापारी हैं तो जानते ही होंगे। यदि देना चाहते हैं तो सल्फर को दरकिनार करिए, मत डालिए। और नहीं तो अगर उसको निकाल देते हैं तो 10 किलो एकड़ उसको डाल दीजिए। और 3 किलो अब कैल्सीबोर जो आता है, बोरान दयाल कंपनी का, 3 किलो प्रति एकड़ उसको डाल दीजिए। उसके बाद उसको बिखेर करके, और कल्टीवेटर से नहीं रोटावेटर से 1 बाह कर दिया हमने। लेकिन रोटावेटर वाला हमको अच्छा नहीं लगा, हम कई साल से कर रहे हैं। चकरोट के किनारे, मेड़ के किनारे वो ऊंचा कर दे रहा है, फिर दिक्कत आ रही है उसमें। हाँ, माटी उठा करके जब दबा के जोतता है तो अपने दाहिने तरफ फेंकता है तो ऊंचा हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि ऊंचा होने पर हम 2 ठो लेबर लगाए थे, वही से बहुत परेशान, गर्मी का महीना था, बहुत परिश्रम किए से तो किसी तरह खींच के बराबर की तो रोपाई हुई। तो हमारे समझ से तो अच्छा रहेगा कि कल्टीवेटर से ही जुताई कर दें 2 बाह तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में रोपाई हमने कर दिया उसी पे। फिर 25 से 30 दिन जब हुआ, देखिए कभी भी व्यापारी बंधुओं हमेशा ध्यान देना चाहिए, आप जब भी किसी को बताएंगे तो जो टिलरिंग होता है तो 35 से 40 दिन में टिलरिंग पूरी निकल जाती है। उसके बाद तो मैंने बहुत रेयर केस में कहीं कहीं निकलता है, नहीं निकलता नहीं है। यदि खेत में पानी ज़्यादा रहता है तो निकाल दीजिए, उस समय पानी कम ही बरसता है। संजोग से अगर इस साल पानी बरसा, कितने खेत गल भी गए। अगर खेत में पानी ज़्यादा रहता है तो उसको निकाल लीजिए टेलरिंग के समय, और उसी टाइम में आप 25 से 30 दिन पर पहली टॉप ड्रेसिंग करेंगे। 30 किलो यूरिया और 5 किलो दयाल कंपनी का या इफ्को का जो 33% मोनोहाइड्रेट जिंक आता है उसको डालिए। और इसका दयाल कंपनी का जो महाशक्तिशाली माइक्रो फूड जो आता है उसको आप डालिए, माइक्रोन्यूट्रेंट डालिए उसके साथ है। इतना डाल के अपना छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन पर आप खेत में जाइए, जहाँ पौधा छोटा हो, जहाँ बड़ा छोटा हो, दुब्बर हो, कमज़ोर हो, वहाँ फिर 10 किलो यूरिया अपने हाथ से या जिनकी खेती जैसी हो आदमी लगा करके छिटवा दीजिए। फिर वो बढ़ करके इसके बराबर हो जाएगा। पूरे खेत में हम नहीं कहेंगे, एक बार तो आप पूरे खेत में दे ही दिए हैं, जहाँ कमज़ोर हो फिर 10 किलो या जो भी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही यूरिया दे करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में खरपतवार के लिए, खरपतवार में आप लोग क्या डालते हैं? व्यापारी सभी लोग हैं ना, एक्सपायरी बैग डालते हैं। अच्छी दवा है। यदि नामनी गोल्ड का प्रयोग करते हैं तो उसी साथ दोनों को मिला करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। जिस खेत में जैसे वो होता है सवई, डौरा, मुरैना, उसके लिए आप नामनी गोल्ड डालेंगे, दोनों को मिला करके आप स्प्रे करा दीजिए। 6 टन की प्रति एकड़ है। उसके बाद आ जाए एक होता है, मतलब जब बूट बनना शुरू होता है उस टाइम फिर 30 किलो यूरिया और जिंक उसमें नहीं देना है। 5 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट वही महाशक्तिशाली उसमें मिला करके आप दे दीजिए। या आपको ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होगी तो क्या करिए 4 किलो
ये इसका जो आता है, अरे PI का क्या है, हाँ बायोवीटा 4 किलो, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। 4 किलो प्रति एकड़ मिला के डाल दीजिए, या तो पहली में कर दीजिए या दूसरी में कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देखिए जहाँ पौधा थोड़ा कमज़ोर हो, पीला हो, उसके हिसाब से फिर अपना कर दीजिए। यही है धान का तरीका। और गेहूँ में अब गेहूँ के लिए जामुन गोल्ड धान हम लोग लगा रहे हैं, इतना उसमें डंठल है, हम लोग कहाँ ले जा पाएंगे। वो कहते हैं कि मतलब नहीं, फिर एक्स्ट्रा रीपर सब लोग जानते होंगे, कंबाइन के पीछे जो लगता है जी, हाँ एक्स्ट्रा रीपर जो होता है, SMS जिसको कहा जाता है। तो हम कहे भाई देखिए DO साहब, किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। यह जो आप लोग लगवा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगवा रहे हैं, शासन लगवा रहा है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग अधिकारी हैं तो मजबूर हैं, कहेंगे ही आप लोग लगाइए तो ही अच्छा। हमने कहा हम लोग क्यों लगावें, लगाते तो हैं, लेकिन जो वो काट करके पीछे गिरा देता है, हम चाहते हैं कि पुआल को निकाल के बाहर फेंक दें, उससे वो भी नहीं निकाल पाते हैं। और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, तो किसी तरह का निकाल भी देते हैं तो जुताई में दिक्कत होती है, रोटावेटर में या कल्टीवेटर में फंसता है। तो उनका कहना यह था कि वह उस टाइम के लिए है कि जैसे बेलर मशीन कितने लोग देखे हैं, जो बंडल बना रहे हैं 25 किलो 30 किलो, हम देखे हैं। हमारे माता सुनील जोशी हैं, अनिल जोशी, सुनील जोशी वहाँ गया था, टीकर परसोनी। तो इन्हीं का गया होगा, राकेश पटेल का, हाँ इन्हीं का गया था, देवरों वाले 4-5 दिन का था, मतलब सब बनाया है। हम लोग के इधर तो नहीं आते हैं। नौतनवा भी किसी के पास है, वही बता रहे थे, नौतनवा भी किसी के पास है, हम लोग के एरिया में नहीं आते नौतनवा साइड। अभी हम बता रहे हैं उसमें। तो हम कहे बताइए आखिर किसान क्या करे। तो उनका कहना यह था कि बेलर मशीन, जैसे आप कटाई जब करा लिए तो रीपर से कटवाना पड़ेगा, रीपर से कटवा देंगे, उसके बाद में बेलर मशीन आएगी, उसको बंडल बना के अपना आदमी निकाल के बाहर रख देगा। और छोटा छोटा जो ठूंठ बचा हुआ है ज़मीन के अंदर, उनका कहना यह है कि मिट्टी पलट हल से उसको पलट दीजिए और पानी भर दीजिए और फिर 10 किलो यूरिया डाल दीजिए, वो सड़ के ख़त्म। हम कहे कि सर ये बताइए, जहाँ वाटर लगा एरिया है, अब भी नमी है, कंबाइन चल नहीं पाएगी, वहाँ पर अगर हम मिट्टी पलट हल से पलट देते हैं, पानी चला देते हैं, तो बताइए तब तो बुआई हमारे जनवरी में चला जाएगा। तो बताइए जनवरी में हम गेहूँ बोएंगे तो जनवरी में तापमान भी कम रहता है, हाँ? मिट्टी सूख नहीं पाएगी, इतना शीत पड़ता है, वैसे ही लूज हो जाता है, एकदम नमी रहती है। बता रहे हैं जैसे देखिए अब नंबर आ रहा है गेहूं का, स्टार्टिंग से बता, हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। अब पराली प्रबंधन पर पहले सुन लीजिए। जब खेत कट जाएगा तो पराली का आखिर प्रबंधन होगा, तभी तो आप गेहूं बो पाएंगे। तो हर किसान दिवस में हम जाते रहते हैं, क्योंकि DM साहब हमारे समझ से बल्कि उनसे अच्छे तो मतलब ये CDO साहब हैं, बल्कि इनका आचार विचार दूसरे तरह का है, उनका दूसरे तरह का है। अभी नए लड़के हैं तो भाई उनका रूबा पावर रहेगा तो दूसरे तरह का है, लड़के तो ये भी हैं, हाँ, लेकिन इनका विचार दूसरे तरह से है। ये किसानों की बात सुनते हैं और वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो DM साहब में और CDO साहब में हम लोग अंतर लगाए कि भाई CDO साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, IAS तो भाई सभी हैं, लेकिन भाई रैंक के हिसाब से उनका रैंक अच्छा रहा होगा, तो DM की कुर्सी मिल गई, उसके बाद उनको CDO बनाया गया है, थोड़ा कम रहा होगा। UPSC के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, जी जानते हैं ना जी। जैसे 350-400 रैंक जो होता है UPSC के, हमारी पोती पढ़ रही है तो हम वही बताती है तो हम जानते हैं, नहीं तो हम लोग किसान हम लोग वहाँ कहाँ जा पाएंगे। दिल्ली में पढ़ती है, IAS की तैयारी कर रही है, अभी पहला साल है, अभी देखिए क्या होता है। वो बताती है कि दादा जब 400 के अंदर रहेंगे तभी आपका DM या CDO की कुर्सी मिलेगी, नहीं तो IPS में आ जाएंगे। उससे कम रहेगा तो फिर DFO में जाएंगे, DFO के बाद ख़त्म है, उसके बाद यही सब होता है इसमें। अब गेहूं पर देखिए, पराली प्रबंधन पर हमने पूछा उनसे, सर बताइए जब जामुन गोल्ड धान हम लोग लगा रहे हैं, इतना उसमें डंठल है, हम लोग कहाँ ले जा पाएंगे। वो कहते हैं कि मतलब नहीं, फिर एक्स्ट्रा रीपर सब लोग जानते होंगे, कंबाइन के पीछे जो लगता है जी, हाँ एक्स्ट्रा रीपर जो होता है, SMS जिसको कहा जाता है। तो हम कहे भाई देखिए DO साहब, किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। यह जो आप लोग लगवा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगवा रहे हैं, शासन लगवा रहा है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग अधिकारी हैं तो मजबूर हैं, कहेंगे ही आप लोग
लगाइए तो ही अच्छा। हमने कहा हम लोग क्यों लगावें, लगाते तो हैं, लेकिन जो वो काट करके पीछे गिरा देता है, हम चाहते हैं कि पुआल को निकाल के बाहर फेंक दें, उससे निकाल भी वो भी नहीं सकते। निकाल पाते हैं। और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है तो किसी तरह का निकाल भी देते हैं तो जुताई में दिक्कत होती है, रोटावेटर में या कल्टीवेटर में फंसता है। तो उनका कहना यह था कि वह उस टाइम के लिए है कि जैसे बेलर मशीन कितने लोग देखे हैं, जो बंडल बना रहे हैं 25 किलो 30 किलो। हम देखे हैं, हमारे बनता सुनील जोशी हैं, अनिल जोशी सुनील जोशी वहाँ गया था। टिकर पर सोने टिकर परसोनी में। तो इन्हीं का गया होगा, राकेश पटेल का। हाँ, इन्हीं का गया था। देवरू वाले ये 4-5 दिन का था, मतलब सब बनाया है। हम लोग के इधर तो नहीं आते हैं। नौतनवा भी किसी के पास है, वही बता रहे थे, नौतनवा भी किसी के पास है। हम लोग के एरिया में नहीं आते, नौतनवा साइड। अभी हम बता रहे हैं उसमें। तो हम कहे बताइए आखिर किसान क्या करे। तो उनका कहना यह था कि बेलर मशीन जैसे आप कटाई जब करा लिए तो रीपर से कटवाना पड़ेगा, रीपर से कटवा देंगे, उसके बाद में बेलर मशीन आएगी, उसको बंडल बना के अपना आदमी निकाल के बाहर रख देगा। और छोटा छोटा जो ठूंठ बचा हुआ है ज़मीन के अंदर, उनका कहना यह है कि मिट्टी पलट हल से उसको पलट दीजिए और पानी भर दीजिए और फिर 10 किलो यूरिया डाल दीजिए, वो सड़ के ख़त्म। हम कहे कि सर ये बताइए, जहाँ वाटर लगा एरिया है, अब भी नमी है, कंबाइन चल नहीं पाएगी, वहाँ पर अगर हम मिट्टी पलट हल से पलट देते हैं, पानी चला देते हैं, तो बताइए तब तो बुआई हमारे खत्म हो जाएगा सर। जनवरी में चला जाएगा। तो बताइए जनवरी में हम गेहूँ बोएंगे तो होगा। जनवरी में तापमान भी कम रहता है, हाँ, मिट्टी सूख नहीं पाएगी। इतना शीत पड़ता है, वैसे ही मिट्टी लूज हो जाता है, एकदम नमी में रहती है, लेट हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो कहे भाई जैसा आप लोग समझा वैसा करें, हम कहाँ तक जवाब दे पाएंगे। हमने कहा सर देखिए इतना तो कृपा करिएगा कि किसान जब जलाएंगे तो आप लोग FIR लिखवा रहे हैं, तो ये काम लोग बंद कर दीजिए, न करेंगे, क्योंकि किसान मजबूर है। किसान के सामने बहुत बड़ी
रोटावेटर से बोते हैं, कितने लोग बोते हैं? सब होते हैं। सब बोते हैं। देखिए हमारे समझ से या अधिकारियों की समझ से रोटावेटर जो होता है वो बुआई का यंत्र नहीं है, वो जुताई का यंत्र है। लेकिन किसान अपनी सुविधा के लिए बो रहा है, कई बार खाद डाल दिया और बीज खाद, डाल बीज दिया सब वो मिला और एक बार मिला दिया, वो हाल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे यदि अच्छी खेती करनी है, जब 25 कुंटल या 24 कुंटल गेहूं लेना, हम तो भाई 26 कुंटल से ज़्यादा गेहूं कभी नहीं ले पाए हैं। भाई आप लोग व्यापारी हैं, किसानों को बताते होंगे, हो सकता है किसी का हमसे भी ज़्यादा हो, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। नहीं इतना सब। और धान कितना? धान तो 31 कुंटल 16 किलो पिछले साल हमारा हुआ था। 1 एकड़ में प्रति एकड़? वैरायटी था सर, यही वैरायटी था। हाँ यही वैरायटी पान 804 ही। पान 804 ये वैरायटी है। अब देखिए इसमेम क्या होता है। देखिए इसकी बालियां। एक बिस्ता से बड़ा अभी अक्टूबर 18 अक्टूबर कितने दिन हुए होंगे लगभग इसको रोपाई के बाद से? कितना दिन हो गए? ये कितने दिन का हो गया है पूरा? लगभग 120-110 दिन हो गया कि नहीं? 110 दिन तो हो गया होगा। ठीक है सर, आप गेहूं के बारे में आगे जारी रखिए। 110 से ज़्यादा दिन हो गया। 120 दिन 25 दिन के आसपास होगा। अब गेहूं को हम आ रहे हैं तो एक बार जुताई करा दीजिए। उसके बाद में गेहूं के लिए देखिए 1.5 बोरी DAP, जब ऐसे धान जब लगाएंगे तो 1 बोरी लगाएंगे तो अगर 1 एकड़ DAP 1 बोरी डालेंगे तभी काम चल जाएगा। हाँ पहले अर्ली धान लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि ये धान अगर लगाएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, लंबे अवधि वाली, तो नहीं हो पाएगा। तो 1.5 बोरी अपना DAP कीजिए। यदि DAP नहीं मिलती है तो 2 बोरी 12-32-16 है। यदि 12-32-16 भी नहीं मिलती है तो 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट रामबाण का मिल जाए, इसको डालिए। और इसके साथ क्या देना है? 1.5 बोरी DAP देना है। आधी एक बोरा DAP या एक बोरा सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर डालने का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20-20 पूरा हो जाएगा ना? हाँ पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। 20-20-0-13 खाद जो है वो खाद अच्छी नहीं है, वो हमारे समझ से अच्छी नहीं है। हम तो कहीं उसको ना डालिए तो ही अच्छा है। बेकार है वो खाद। सप्लाई तो करिए, उसको बनाने में आसान है ना। सब्सिडी है। और जैसे डाई जो होता है, डाई अमोनियम फास्फेट है। धान में डाई खाद जो सबसे बढ़िया काम करता है। जैसे धान जो होता है अमोनिया फार्म ग्रहण करता है। जैसे किसी को अगर नीम का तेल पिलाया जाए तो नहीं पिएगा, कोल्ड ड्रिंक दिया जाए तुरंत आदमी पिएगा। तो वही चीज ये भी है। सही कह रहा है। वही चीज वो भी है। तो सर 1.5 बोरा डाई और 1.5 बोरी डाई, आधी बोरी यूरिया। और एक काम और करिए आप लोग, जैसे सुपर सीडर से कितने लोग बोएंगे या बुआई करवाएंगे? कराएंगे। सुपर सीडर से यदि बुआई करना है तो यूरिया आधी बोरी और पोटास 25 से 27 किलो प्रति एकड़ इसको निकाल दीजिए पहले। IPL का मिल जाए तो दी बेस्ट है। क्योंकि सुपर सीडर से जब बुआई कराएंगे तो ये जब उसमें जब मिलाया जाएगा खाद में तो उसको गीला कर देता है। तो पहले ही जुताई जब आप करा रहे हैं उसी में इसको क्या करिए, पोटास और यूरिया सागरिका इफको का मिला करके आप छीट दीजिए और जुताई करा दीजिए। उसके बाद में तो 1.5 बोरी डाई और फिर 3 किलो बेंटोनाइट नहीं 3 किलो डालिए दयाल का माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है वो, बोराफट नाम से जो आता है, बोराफट 11 जो आता है उसको। और 4 किलो आप उसको डालेंगे माइक्रोराजा। तो कहीं न कहीं ये जा करके फंसता नहीं है। अब वो जो रहेगा तो कहीं न कहीं जाके जरूर फंस जाएगा। तो पहली बार आप जब करेंगे तो समझ नहीं आएगा। किसी दूसरे का खेत अगर बुआई हो रहा है तो वहाँ जाइए, उसमें नंबर लगा हुआ कितने पर कितना गेहूं गिर रहा है, कितने पर कितना खाद गिर रहा है, आपको कितना देना है उसके हिसाब से आप वो करके बना लीजिए, जुगाड़ लिख लीजिए। और दूसरे दिन अपना बुआई करिए या तीसरे दिन करिए, उसी हिसाब से करते रहिए। अगर बच जाता है तो उसी में छीट दीजिए। गेहूं बचता है तो अपना घर ले जाइए। और गेहूं में बीज शोधन के लिए वो होता है सबसे बढ़िया डाइफेनोट मिथाइल या टाइकोडर्मा डालिए 4 से 5 ग्राम प्रति किलो। हाँ, या तो नहीं मिलता है तो अपना ये बावस्टीन सबसे अच्छा है। ये भी अच्छा है, बावस्टीन ये भी अच्छा है। आप लोग व्यापारी हैं तो भाई जानकारी है ये। 1 एकड़ में कितने बीज डालते हैं? उसके अब देखिए 50 से 55 किलो बीज बढ़िया अगर टेलरिंग लेना है
तो कितना हो कहें वो लोग कि 40 किलो डालिए, 40 किलो में 50-60 वो किलो होता नहीं है। नहीं होता उतना। 50, 55, 60 किलो जब बीज आप डालेंगे तब आपका खेत भरेगा हम्म। और उसके बाद में बढ़िया कल्ला देगा। कौन सा बीज बोएंगे सर इस बार? हम तो पिछले साल लगाए थे श्री राम सुपर 303, इस बार कौन सा ईरान का है? 303 वही अच्छा वो हम रखे हैं बीज। अच्छा, पुराना बीज इस बार भी वही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसलिए आ गया। हाँ, इसी को हम रखे हैं। असल में मोटा है और बीज कम बहुत महंगा टाइम मिल पे- रहा है, हाँ, इस समय इसलिए हम 8 कुंटल बीज हम रख दिए हैं अपने लिए। 10-12 कुंटल 14 कुंटल हम रखे हैं, तो उसमें से भाई खा भी रहे हैं और बुआई भी करा देंगे। गेहूँ मोटा होता है। हाँ, और बड़ा सिंचाई भी के होता बाद क्या डालेंगे सर? अब सिंचाई में देखिए आप कुछ भी डाल देंगे। सिंचाई के पहले या सिंचाई के बाद? सिंचाई के बाद हम बता रहे हैं उसको। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए सिंचाई अगर बढ़िया नहीं करेंगे, कुछ भी डाल दीजिए पैदावार नहीं घट जाएगा। चाहे इसका हो जाए चाहे धान को तो छोड़ धान दिया, छोड़िए, गेहूं पर हम आए हैं ना। अब गेहूं की बात करिए, गेहूं के लिए जैसे 1 एकड़ का प्लाट है तो कम से कम 4 मेड़ ही बनाइए, 5 भाग में विभाजित हो जाएगा वो, 5 क्यारी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग है, इंजन अपना इसी पे लगता है, इधर क्या करते हैं 10 फीट का पाइप लगा के उसी में बांध देते हैं और यहाँ से वहाँ ले आते हैं। और जब 1 क्यारी हो गया फिर खींच देंगे, पाइप निकल सब काट दिए हैं, काट के सब टुकड़ा टुकड़ा है। उस क्यारी में हो गया तो इस क्यारी में लगा दीजिए, और वो थोड़ा रह जाए अभी बाकी रह जाए तभी बंद कर बंद दीजिए। कर दिया, आधा उती रहे आधे से मतलब ज़्यादा